Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 5 acid, base and salt of class 7th. So let's start with the chapter. ये चैप्टर हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है और एसिड बेस और सॉल्ट एक्चुअली में होते क्या है और इनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में या तो फिर डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। सो इस बारे में हम ये पूरे डिटेल में ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो हम स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। नाउ एसिड क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट जो है थोड़ा बहुत खट्टा है या तो फिर खट्टे टेस्ट का हो तो वो सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं लूँ, लेमन ले लो या तो फिर ऑरेंज ले लो, तो ये सब कैसा, टर्मरिक, इमली ले लो। सो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं, उनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है। तो वो कैसे नेचर के हैं? दैट इज़ एसिडिक इन नेचर। सो अब ऐसे तो नहीं कि हम जितने भी सोल्यूशन है उसको हम माउथ में टेस्ट करते करते ही हम चेक करें कि हाँ ये खट्टा है, कि बीटर है, कि कड़वा लग रहा है, कि अलग अलग जो टेस्ट रहता है उसको हम टेस्ट कर सके। सो ये बहुत इसकी वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी हेल्थ को हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकती है। इसी की वजह से हमें वो सारी चीज़ें माउथ में टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। सो अब एसिड के साथ चालू करते हैं कि एसिड क्या है? क्लास ऑफ सब्सटेंस विच हैव सार टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू अ रेड। अब ये ब्लू लिटमस पेपर क्या है और रेड क्या है वो हम डिटेल में करेंगे कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट कैसा हो, खट्टा हो, और ब्लू लिटमस पेपर क्या है, ये एक इंडिकेटर है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस को इंडिकेट कर सकते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है। तो इसमें ब्लू लिटमस पेपर जो रहते हैं वो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि जो सब्सटेंस जो है वो एसिडिक नेचर के हैं कि नहीं। सो अगर ब्लू लिटमस पेपर का अगर पेपर जो कलर है उसका ब्लू से अगर रेड में कन्वर्ट हो जाता है सो हम उसको बोलेंगे वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। और नाउ बेस क्या है? अ सब्सटेंस, अ क्लास ऑफ सब्सटेंस विच हैव बीटर टेस्ट। बीटर मतलब होता है कड़वा। जो भी सब्सटेंस है उसका अगर टेस्ट कैसा हो, बहुत ज़्यादा कड़वा हो, सो हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। एंड टेंस रेड लिटमस पेपर, इधर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? ब्लू में। अब इसको याद करने का तरीका, एसिड, तो ये लास्ट में ड आ रहा है तो रेड, तो ड। सो ड से हम याद रख सकते हैं कि एसिड किस में कन्वर्ट होगा? रेड में कन्वर्ट होगा। नाउ बेस जो है वो बीटर टेस्ट में रहते हैं। सो बेस को हम कैसे याद कर सकते हैं? बेस ब एंड ब्लू। सो बेस जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे? ब्लू में कन्वर्ट होंगे। एंड दे हैव सोपी टच। अब उनका जो टच होता है या तो फिर वो कैसे, अगर बेस का जो कोई भी सब्सटेंस अगर हम उसको टच करें तो कैसे होगा? बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा, तो दैट इज़ सोपी टच। एग्जाम्पल ले लो, सोप कैसा होता है? अगर आप उसको टच करते हो तो कैसा है? एकदम स्मूथ रहता है, स्लिम रहता है। सो दैट्स वाई सोपी टच उसको हम बोलते हैं। और जो सोप है इसके ऊपर अगर आप रेड लिटमस पेपर अगर आप रखते हो तो उसका अगर कलर किस में चेंज हो जाएगा? ब्लू में कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज सोप इज़ अ बेसिक इन नेचर। नाउ सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन हम किसे बोलते हैं? जब एसिड और बेस जो है रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में और क्या फॉर्म करते हैं? दैट इज़ सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। अब इंडिकेटर्स क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एसिड या बेस को अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए लिटमस पेपर है, ताकि हम क्या कर सके कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। और इसी के वजह से वो इंडिकेट कर सकता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो हम एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल नेचर का है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। सो इंडिकेटर्स हम किससे बना सकते हैं? नेचुरली भी बन सकते हैं और आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं। अ कंप्लीट नेचुरली अकरिंग विच चेंज इट्स कलर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। कोई भी
एसिडिक सब्सटेंस या बेसिक सब्सटेंस के साथ में अगर इंडिकेटर को हमने यूज़ किया है तो अगर उसका कलर चेंज हो रहा है सो दैन इट इज़ नोन एज टू बी जो सोल्यूशन हमने यूज़ किया है दैट इज़ नोन एज टू बी एन इंडिकेटर। नाउ न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, ना वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, उसमें कोई कलर चेंज भी नहीं होने वाला है। और नाउ मिनरल एसिड क्या होता है, एन एसिड विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब जो भी एसिड जो हमने बनाया हो किसके थ्रू, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन से हमने बनाया हो, मिनरल्स से बनाए हो, उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। और वो मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं। तो दैट टाइप ऑफ मिनरल एसिड जो हमें ऑब्टेन्ड होता है मिनरल से, दैट इज़ नोन एज टू बी एन मिनरल एसिड। उसके एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि इधर H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये S जो है हमें कहाँ से मिलता है, नेचर में से मिलता है। तो सल्फर जो है वो नेचर से मिलता है, तो दैट इज नोन एज टू बी एन मिनरल। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो जब उनके साथ में कंबाइन होते हैं तो उसमें से क्या बनता है, कौन सा एसिड बनता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज़ अ किंग ऑफ ऑल एसिड, इट इज़ अ किंग ऑफ ऑल एसिड। सारे एसिड में से सबसे हाई पावर या तो फिर उसका जो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सबसे हाई जो रहता है वो सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज NHNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड फॉस्फेरिक एसिड दैट इज H3PO4। अब ये सारे जो एसिड है हम इसको टेस्ट करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग उसको इंडिकेटर्स के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक इन नेचर है कि बेसिक इन नेचर है। और जो मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोरोसिव मटेरियल जैसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो इसी के लिए उसको बिना ऐसे ही बेयर हैंड से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। ग्लव्स पहन कर ये सारी चीज़ें जो एसिड होती हैं उसके साथ हम लोगों को कोई भी रिएक्शन जो अगर हम कर रहे हो तो उसको हम प्रॉपरली ग्लव्स पहन कर सकते हैं। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द मिनरल एसिड। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बेस एंड एसिड एग्जाम्पल्स। थैंक यू।